हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर एम्स। आप सभी को पता है आपका एम्स का एग्जाम बच्चों जून 8 को शेड्यूल्ड है। फिजिक्स में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, जून 8 को बच्चों आपका एम्स का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। तो इस एग्ज़ाम के लिए मात्र यू हैव अराउंड 35 डेज बचे हैं। 30 to 35 डेज में आप क्या स्ट्रेटजी बनाओगे? अगले 30 दिन की बच्चों आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए रिगार्डिंग फिजिक्स, ये आज का वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले तो बच्चों फिजिक्स के आएंगे कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 30 फ्रॉम केमिस्ट्री, 30 फ्रॉम बायोलॉजी एंड 10 मार्क्स का होगा बच्चों आपके लिए जीके। ठीक है ना? तो फिजिक्स के आने वाले 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के बच्चों एम्स में पूछे जाते हैं 30 सवाल, बायो के पूछे जाएंगे बच्चों 30 सवाल और जीके के होंगे 10। टोटल 100 नंबर का जो आपका पेपर है, जिसके अंदर 100 नंबर का पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा बच्चों। -1/3 नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग जब होता है तब आपकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा हाई होनी ज़रूरी है। एक्यूरेसी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका स्कोर होगा। ओके, एक्यूरेसी कम होने पे स्कोर घटता जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखते हुए फिजिक्स का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? 30 मार्क्स में आप कैसे 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में? अगले 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो मोर देन 25 हो? तो बच्चों सबसे पहले तो फिजिक्स के लिए हम 30 डेज का स्ट्रैटेजी बनाएंगे। 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जो 30 डेज का स्ट्रैटेजी है वो क्या है? पहली बात तो आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को चूज करने हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड पूछे गए सवाल हैं। जैसे कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला, ओके, ऑप्टिक्स है। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं बच्चों। मॉडर्न सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसमें 100% यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। 100% हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आउट ऑफ 30। तो कम से कम 7-8 सवाल तो इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ही आएंगे। तो इन ऐसे चैप्टर्स को आपको क्या करना होगा? पहली बात तो फर्स्ट रीड योर एनसीईआरटी। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह केवल रीड करने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आप लिखोगे चैप्टर वाइज, एक पेज में एक चैप्टर का फॉर्मूला आप नोट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मूलाज को रिपीटेड रिविजन्स करेंगे। फॉर्मूलाज सारे मुंह पे याद होने चाहिए आपको। एवरी फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर एज इट इज। ओके, जो लास्ट 30 डेज है बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट कितना भी स्ट्रांग हो, फॉर्मूला इधर उधर हो गया तो आपका आंसर वैसे भी गलत हो सकता है। इसलिए खास बात आपको ये ख्याल रखना है कि आपका फॉर्मूला राइट हो। तो एवरी डे व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एवरी डे प्रैक्टिस फॉर्मूलाज। ओके, हर चैप्टर का फॉर्मूलाज लिखते जाना। एवरी डे यू हैव टू कवर 2 to 3 चैप्टर्स के फॉर्मूला राइटिंग करना है आपको। ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला राइटिंग विदाउट सीइंग, ठीक है, बिना देखे फॉर्मूलाज लिखो, प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे, सीधा फॉर्मूला लगा के आपको आंसर मिल जाता है। वैसे क्वेश्चंस को अटेंड तभी कर पाओगे यदि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो। और थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आप एनसीईआरटी एक बार रीड करोगे तो काम हो जाएगा। ओके, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें थियोरी ज्यादा होगा और फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ओके, 4-5 सवाल कैलकुलेटिव आ सकते हैं, तो उनको साइड में रखते हुए जो मेन इंपॉर्टेंट आपके जो 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको कैसे आप 30 डेज में कवर कर सकते हैं। बच्चों, इनके अलावा और भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ऑप्टिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते, स्पेशली रे ऑप्टिक्स, लेंस हो गया, मिरर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं, ओके,
इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज है, लेंस फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v, इस मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। देखो ऐसे आपको ये वाला आना चाहिए कि कहाँ प्लस लगेगा, कहाँ माइनस लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स को कंपेयर करके पढ़ सकते हो, ठीक है। कूलम्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्स लॉ है उसको आप कंपेयर करके ग्रेविटेशन के साथ पढ़ सकते हो, ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स भी वही है, ओके। सो ऐसे कंपेयर करके पढ़ो, ग्रेविटेशन फोर्स एंड कूलम्स फोर्स दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। ऐसे फोर्स का जो इक्वेशन है इसे कंपेयर करके पढ़ो। और पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स भी आप इजीली, मैग्नेटिक फील्ड, ये दो चैप्टर्स कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ, यहाँ पे जैसे गॉस लॉ है, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ है, ओके। बायोट-सैवर्ट लॉ, इन सब को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर जैसे कि मैंने कहा, लेंस, मिरर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा आपको मोशन, न्यूटन्स लॉस, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। कुछ भी स्किप नहीं करना है आपको। न्यूटन्स लॉस, जैसे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हो गया, उसके रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और एक बार आप लॉस पढ़ लीजिए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इन सब के इक्वेशंस, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सारे प्रोसेसेस के आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपका काम यही बन जाएगा। थर्मोडायनामिक्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है। फॉर्मूलाज और one or 2 टाइम्स ऑफ रीडिंग्स कैन इजीली गिव यू गुड मार्क्स। यहाँ पे कुछ ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह है नहीं, ओके। और बात करें हम सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो है मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पता ही है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई, दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। न्यूक्लियाई हो गया, न्यूक्लियस वाला चैप्टर तो स्किप करना ही नहीं, न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। एटम्स, ड्यूअल नेचर के अंदर आप देख सकते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ओके। एक तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर के अंदर आपको पता है डायोड का बायाजिंग कैसे करेंगे। सेमीकंडक्टर के अंदर हाउ आर यू गोइंग टू बायास द डायोड, है ना। डायोड का बायाजिंग कैसे होगा, पी टाइप, एन टाइप। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, रिवर्स बायास क्या होता है, फॉरवर्ड बायास क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, ये सारा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, ओके। ऑल दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू, ओके बच्चों। तो ये रहेंगे आपकी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी। मेन थिंग आपको करना क्या है, यहाँ पे हर चैप्टर का फॉर्मूला लिखना ही होगा आपको। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आपको फॉर्मूलाज लिखने होंगे और इन फॉर्मूलाज को रिपीटेड रिविजन्स करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। 30 में से यदि आपको 25 प्लस लाने हैं तो इट कैन ओनली हैपन विद प्रैक्टिस। हर चैप्टर के कम से कम 40 to 50 MCQs तो कवर करने ही होंगे। आज जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो उसके रिलेटेड 40 to 50 MCQs सॉल्व कर दीजिए आज के आज ही, तभी वो आपका डाउट क्लियर होगा, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एग्जाम में भी आप कर पाओगे। केवल थियोरी पढ़ के हम एग्जाम में सॉल्व कर देंगे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ घर पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, तभी आप उसको एग्जामिनेशन में भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं। एवरी चैप्टर, देखो एवरी चैप्टर से आपको क्या करना है, कम से कम 40 to 50 MCQs करने होंगे, जो हम ऐप पे रेगुलरली आपको करवा रहे हैं। 40 to 50, साथ में आपको फॉर्मूला शीट जो है, फॉर्मूला शीट उसको रिपीटेड रिवीजन करना होगा। फॉर्मूला शीट लिखना होगा फॉर एवरी चैप्टर, ओके। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप ये ही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन फिजिक्स में। ये दोनों होगा तो ही आपका फिजिक्स का जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। अदरवाइज सिली मिस्टेक्स में मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं फिजिक्स में, आप सभी को पता है। प्लस की जगह माइनस लिख दिया, फॉर्मूला थोड़ा याद नहीं आया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो वो सारे कंफ्यूजन्स क्लियर करने के लिए
ओनली वन सोल्यूशन इज, बचे हुए जो 30 डेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों फॉर्मूला शीट्स लिखोगे, हर चैप्टर के फॉर्मूलाज को बार बार लिखोगे, बार बार याद करोगे। उसके अलावा हर चैप्टर के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बच्चों प्रैक्टिस करना है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और हम भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जल्द सॉल्व कराने वाले 2022-23 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2021-22-23 के, हम एम्स के फिजिक्स के खासकर मैं लेके आ रही हूँ बहुत जल्द, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।